नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अहमदाबाद के साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी में रेगुलेटेड ऑयल था, लेकिन 21वीं शताब्दी में माइक्रोचिप का महत्व बढ़ेगा। पीएम ने इसे एआई रेजोल्यूशन की सदी बताते हुए कहा है कि भारत दुनिया भर में एक सक्षम और प्रतिस्पर्धी मित्र और भागीदार के रूप में उभर रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में मृत्यु हो गई। इसके बाद ईरान सरकार ने देश में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक और 7 दिनों के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। इजराइल ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के कारण मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। इस बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया ने 1 मार्च को अपनी कई लंबी दूरी की उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिनमें लंदन, शिकागो, पेरिस और टोरंटो शामिल है। ये कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने वैश्विक राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के सैन्य और नेतृत्व केंद्रों पर हमले के बाद क्षेत्र में सुरक्षा खतरे बढ़ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बताया है। गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि सैन्य कार्रवाई अप्रत्याशित घटनाओं का कारण बन सकती है, जिन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होगा। ईरान में अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य हमले के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अरागची और इस्राइल के समकक्ष गिदोन सार से फोन पर बातचीत की। जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से भी बात की। उन्होंने ईरान और पूरे क्षेत्र में भारत की गहरी चिंता व्यक्त की और स्थिति को शांत करने की अपील की। महबूबा मुफ्ती ने रमजान के दौरान अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर हमले पर गहरी चिंता जताई। मुफ्ती ने संघर्षग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों, विशेषकर जम्मू कश्मीर के छात्रों की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी की मांग की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि स्थिति जल्द ही सामान्य होगी और सभी भारतीय सुरक्षित घर लौटेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने राज्य भर में 5000 किलोमीटर लंबी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की घोषणा की। यह यात्रा 1 मार्च से शुरू होकर 10 मार्च को कोलकाता में समाप्त होगी। भाजपा के नेताओं ने इस यात्रा की रूपरेखा साझा की, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से होकर जाएगी। यात्रा के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्ट म्यूजिक फेस्टिवल में राहुल गांधी भी शामिल हुए और कई कलाकारों और आम लोगों से बातचीत की। इस फेस्टिवल में राहुल गांधी ने लोक धुनों और रैप रॉक की प्रस्तुति का आनंद लिया और इसे एक अविस्मरणीय अनुभव बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम से जुड़ी कई वीडियो पोस्ट की, जिनमें परंपरा और क्रिएटिविटी की झलक देखने को मिली। महिला चिंतकों का राष्ट्रीय सम्मेलन 7 और 8 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। ये सम्मेलन विज्ञान भवन में भारतीय नारी से नारायणी विषय पर होगा और इसका उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। राष्ट्रीय सेवा समिति और भारतीय विद्वत परिषद के पदाधिकारियों ने सम्मेलन की रूपरेखा साझा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिणी दिल्ली में नए मास्टर प्लान की घोषणा की, जिसे जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। उन्होंने कहा है कि इस योजना से नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार होगा। साथ ही अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण और झुग्गी वासियों को आवास प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर दौरे के बाद जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। सिंगापुर की SIA इंजीनियरिंग कंपनी ने इसमें रुचि दिखाई है। इससे राज्य में विमानन क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने होली से पहले प्रदेश के 1.86 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों को गैस सिलेंडर पुनर्भरण सब्सिडी के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। यह कदम यूपी में गैस सिलेंडरों के बढ़ते दामों के बीच लोगों को राहत देने के लिए उठाया गया है। महाराष्ट्र के बारामती में हुए प्लेन क्रैश मामले पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने पहली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार एयरपोर्ट में कई कमियां थी, जबकि पायलट की ओर से कोई दोष नहीं पाया गया। हादसे से पहले पायलट और एयर कंट्रोल रूम के बीच सामान्य बातचीत हो रही थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह भी मौजूद रहे। होली से पहले 1 मार्च को एलपीजी के नए दाम घोषित किए गए। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 31 रुपए की वृद्धि की गई है, जिसमें ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है।
ये वृद्धि गैस सिलेंडरों की कीमतों में वैश्विक वृद्धि का परिणाम है। इससे मध्यम वर्ग और व्यवसायों पर असर पड़ सकता है। यूपी के सीतापुर जिले में पुलिस ने एक बड़े फर्जी जीएसटी बिल रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये गैंग राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा था। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी आशीष भी शामिल है। ये रैकेट फर्जी बिक्री और खरीद दिखाकर जीएसटी बिल जनरेट कर रहा था, जिससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा था। फिल्म जन्नत की अभिनेत्री सोनल चौहान मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के कारण दुबई में फंस गई हैं। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील की है। सोनल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि वो भारत लौटने के लिए सुरक्षित मार्गदर्शन चाहती हैं। उनकी स्थिति को लेकर विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया गया है। बैडमिंटन स्टार पीवी संधू ने दुबई एयरपोर्ट पर हुए धमाके के बारे में अपने भयावह अनुभव को शेयर किया। धमाके के कारण एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई थी और सिंधु की टीम भी उस समय एयरपोर्ट पर फंसी हुई थी। इस धमाके के बाद इलाके में सुरक्षा स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है। सिंधु ने बताया कि स्थिति हर घंटे और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 का निर्णायक मैच खेला जाएगा, जिसमें जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की बल्लेबाजी फॉर्म में लौटी है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे की गेंदबाजी चिंता का विषय बनी हुई है। T20 विश्व कप 2026 की सह मेजबान श्रीलंका का सफर समाप्त हो गया है। उसे आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान ने 5 रन से हराया। हालांकि पाकिस्तान को इस जीत से कोई खास फायदा नहीं हुआ है और वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। वहीं श्रीलंका टीम के मुख्य कोच सनत जयसूर्या ने पद से इस्तीफा देने की संभावना जताई है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।